लेबिया एक बहुत खूबसूरत जंगल था जो सुनहरी कलर का था और वो रात को उसके फूल इस तरह चमकते जैसे सोना। इस खूबसूरत जंगल में दो फेरीज जायरा और एल्विन रहती थीं जो एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। वो हर टाइम साथ खेलती, साथ आसमानों पे उड़ती और हर टाइम एक दूसरे के साथ होती। एक दिन उन्होंने देखा कि एक दूर से रोशनी नजर आ रही है। वो उतरी और देखा दरख्त से रोशनी आ रही थी जो एक संदूक में से आ रही थी। उन्होंने उसको छुआ तो उसमें से रोशनी बाहर निकलने लगी। जब रोशनी बाहर निकलने लगी तो एक हीरे जैसा नक्शा जाहिर होने लगा। वो नक्शा जादुई दुनिया की तरफ रास्ता दिखाता था। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने नक्शे को पकड़ा और वो उसकी तरफ चल पड़ी। नक्शे के रास्ते पे चलते हुए वो दोनों एक जादुई जंगल में दाखिल हुई। यहाँ दरख्तों के पत्ते शीशे की तरह चमक रहे थे। वहाँ उन्होंने एक ऐसा दरख्त देखा जहाँ हीरे लगे हुए थे और आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक नदी देखी जिसमें पानी की जगह रंग बिरंगी चमकदार धूल बह रही थी। नदी में मछलियाँ तैर रही थी। ये मंजर एक जादुई ख्वाब जैसा था। वो इस जादुई नदी से लुत्फ अंदोज होने लगी और आगे बढ़ते हुए उन्होंने जादुई पुल भी पार किया। चलते चलते वो एक पुराने महल के सामने पहुंची। महल के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस पर लिखा था, जो इस महल का राज जानना चाहे उसे 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। जायरा और एल्विन ने इन पहेलियों का जवाब देने का फैसला किया। जब वो जवाब देने लगी तो ताले में से रोशनी निकलने लगी और आवाज आई, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है मगर पीछे नहीं आता? जायरा ने कहा, वक्त। ताला थोड़ा सा खुल गया। फिर जवाब दिया, कल। रोशनी और बढ़ गई। तीसरे ने जवाब दिया, हाल। और ताला मुकम्मल तौर पर खुल गया और उन्होंने मुकम्मल कामयाबी हासिल की और ताले में से रोशनी निकलने लगी और ताला खुल गया। ताला खुलते ही वो महल एक चमकती रोशनियों और सोने से भरा हुआ नमूदार होने लगा। जायरा और एल्विन उस जादुई महल में दाखिल हुए जिसका फर्श पानी की तरह चमक रहा था और वो उसको देखकर बहुत हैरान हुई। महल का एक कमरा जो सोने से भरा हुआ था। उन्होंने सोना संदूक में डाला और वापसी की राह ली। वो वापस अपनी दुनिया में आ गई और उस मंजर को हमेशा याद करके खुश होती।